और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन अभी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। दरअसल सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं केजरीवाल, लेकिन ये ईडी वाला केस जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की खबर कि अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। लेकिन अभी जेल से बाहर केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये जो मामला था ये सीबीआई वाला मामला था। सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं, लेकिन ईडी वाले मामले को लेकर जो ये फैसला आज सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत का, उसमें केजरीवाल के लिए बड़ी राहत। लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। दरअसल अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बड़ी राहत दी, लेकिन रिहा नहीं हो पाएंगे अभी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई वाला मामला जिसमें अभी फिलहाल जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल, और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन देखिए भले उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन केस अभी चलता रहेगा और अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये ईडी वाला मामला जिसको लेकर याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन रिहाई अभी नहीं होगी इस पूरे मामले की। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, लेकिन अभी रिहा नहीं हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है, और ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। अब देखिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत पर आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया, लिखा कि सत्यमेव जयते। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। सत्यमेव जयते आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ये पोस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, और साथ ही में ये अरविंद केजरीवाल की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया है आम आदमी पार्टी ने, और लिखा है सत्यमेव जयते। दरअसल बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जरूर मिली है। शराब घोटाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले अंकित, और फिर मेरे साथ दीपक भी कनेक्ट हो गए हैं। अंकित, आप ही के पास आते हुए, बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अंतरिम जमानत मिलना भी बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जेल में अभी उन्हें रहना होगा, लेकिन जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये जो आज का फैसला आया है, इसे आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है अंकित? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती क्या दी थी? जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था जिस तरह से, उसको चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जब हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? वो एक लार्जर इशू लेकर के यहां पर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इशू है, यानी कि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19, इसको हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं, यानी कि बड़ी बेंच को भेज रहे हैं। लेकिन जब तक वहां पर सुनवाई चलेगी, तब तक इनको जेल में रखना ठीक नहीं है। अंतरिम जमानत दी गई है। हमारे साथ मौजूद है अरविंद केजरीवाल की जो टीम के लीगल टीम के वकील संजीव नस्यार जी। संजीव जी, आज का जो फैसला अंतरिम राहत ही तो है, अभी वो जेल से तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सीबीआई के मामले में तो अभी भी जेल में है। देखिए, हमने जो क्वेश्चंस रेज किए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, हमने इस अरेस्ट को चैलेंज किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये तय किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाए। तो डेफिनेटली जब तक ये तय होगा तब तक अरविंद जी बेल पे रहेंगे। जनरली अंतरिम जमानत डेफिनेटली, इसको इंटरिम बेल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उसको डिसाइड करने में 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन पीएमएलए के अंदर एक बार बेल मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेक्शन 19 को जब तक तय करेंगे कि ईडी ने किस मंशा से अरेस्ट किया है, ये जब तक तय होगा तब तक अरविंद जी बाहर रहेंगे। और क्योंकि अब तक ईडी कहीं से कहीं तक भी कोई भी अरविंद जी के खिलाफ भी, बाकी नेताओं के खिलाफ भी कोई बाहर रहेंगे। फिर मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वो अभी सीबीआई के मामले में तो जेल में ही है ना, जब तक उस मामले में जो राहत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, ये टेक्निकल बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सबको मालूम है
जिस तरीके से सीबीआई ने 1.5-2 साल तक चुप बैठी रही और जैसे ही उनको लगा, और ये ईडी को और सीबीआई की अरेस्ट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे अरेस्ट हुई है। वकील होने के नाते जो है आप खैर पॉलिटिकल जो है वो देखिए वो राजनेता भी हैं, आप पार्टी के लीगल सेल के नेता भी हैं, वो समझ में आता है। लेकिन अगर एक वकील होने के नाते मैं बात करूं, क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस मामले को लेकर के आप लोग हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे, मतलब इस बात का जिक्र करेंगे सीबीआई के मामले में भी? नहीं, देखिए एक बात तो पक्का है, ये कनेक्टेड मैटर है। पीएमएलए में जिस तरीके की फाइंडिंग्स माने सर्वोच्च न्यायालय की आई है, इसका असर डेफिनेटली दूसरे केसेस और दूसरे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन पे भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का एक ही तरह का केस है, ना सीबीआई कहीं कोई सबूत दे पाई है और ना ईडी दे पाई है। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिक्र आप लोग हाई कोर्ट में जो सीबीआई के मामले में सुनवाई होगी उस दौरान भी करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है तो हाई कोर्ट को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए? हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और माननीय उच्च न्यायालय भी इस चीज को कंसिडर करेगा। यानी साफ तौर पर अभी हाई कोर्ट में जो सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी हुई है, कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में दी हुई थी, हाई कोर्ट में सीबीआई के मामले में चुनौती दी हुई है, उस पर सुनवाई लंबित है। अब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अंकित मैं रोकूंगी आपको। आम आदमी पार्टी इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सबसे पहले वो सुनते हैं। जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने बिना किसी सबूत दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मैं चाहूंगी कि संदीप जी और सौरभ जी अपनी बात रखें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है
वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है, वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है, इस पे तो नाता का सवाल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को, ये मार्क करने वाली बात है, कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। स्पेशल कोर्ट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इल्लीगल है? तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। अब आपको ये समझना होगा कि पीएमएलए में जब सारे तथ्य और साक्ष्यों को देखकर सभी सबूत ये जो दिए हैं उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिए जाते हैं। तो मेरा ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना, इसको बंद करना चाहिए। देश का बहुत समय वेस्ट हो रहा है। हमें नई राजनीति करनी है, देश को आगे लेकर जाना है। हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीति करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि ये गंदी राजनीति से बाहर आइए और अच्छी राजनीति करिए। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी विचार रखें। आज जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया, उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है, तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर लें और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है, और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी, क्या लगा लो, कनेक्टेड तो है नहीं, इसको बिना कनेक्ट करे कर लेंगे। सर लाइव चल रहा है, इस लाइन कर लीजिए। अच्छा
की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसमें आप सुन रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आई और ये पूरी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सत्यमेव जयते, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया। 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटेरोगेशन करी। अब जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं एक्साइज केस के अंदर उन सबको बेल मिल रखी है। वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जब मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे। तरफ से कहा जा रहा है कि साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी जानती थी कि बेल मिल जाएगी और यही साजिश थी और इसी वजह से सीबीआई ने अरेस्ट किया अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक के बाद एक न्यायालय इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहा है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं और साजिश के तहत सीबीआई की तरफ से अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा है। आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहना कि केजरीवाल को लेकर ईडी की नीयत ठीक नहीं है। मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। दीपक, आम आदमी पार्टी लगातार बार बार यही जिक्र करती रही है कि ये तो बीजेपी की साजिश थी, ईडी सीबीआई सब उनके कंट्रोल में है। आपके साथ कौन है, बात कीजिएगा। अभी तक जिस तरह से अरेस्टिंग की हुई है उसमें अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, क्या लगता है आपको कुछ होगा? देखिए, पहली बात तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जो है न्याय बिंदु जी, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए में बेल दी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने उस बेल के अंदर ईडी को कहा कि ईडी इज वर्किंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है ना। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में इंटरिम बेल मिलना, ये अपने आप में और भी बड़ी बात है। ये बात बिल्कुल है कि केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार थे तो उनको गिरफ्तार होते हुए भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया सीबीआई द्वारा, इसीलिए कि कल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल हो जाएगी, ये उनको भी अंदाज़ा था, एहसास था। तो ऐसा हो जाए तो फिर से जो है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में दोबारा से बेल अप्लाई करना पड़े और केंद्र को फिर एक मौका मिल जाए उनको जेल में रखने का। सिर्फ एक षड्यंत्र है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो जल्दी हो जाए। क्या होगा, क्योंकि सीबीआई मामले में तो अभी भी उनको जेल में रहना। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, उसमें बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन सीबीआई, तो उसमें बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अब हाई कोर्ट में भी बात रखेंगे कि इस तरीके से लीगल टीम जो है तय करेगी। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि जिस तरीके से निचली अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी, उसके बाद सीबीआई एंटर हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उस वक्त ही आम आदमी पार्टी ने अंदेशा जता दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है, इसलिए इन्हें पहले ही सीबीआई से अरेस्ट करा दिया गया। सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप यह भी है कि सीबीआई ने 1 साल तक इस पूरे मामले में कोई पूछताछ नहीं की, जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस दौरान भी। अब जब सीबीआई की गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है, उनके वकीलों का यह कहना है कि हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है, हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सामने रखा जाएगा, उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि ये जो गिरफ्तारी है वो गलत है, इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया, वहां से अंतरिम जमानत जरूर मिल गई है, तो हाईकोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए। जी
लेकिन दीपक, जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि ये तो देखिए अन्याय हो रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ और अब सत्य की जीत हुई है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये फौरी राहत के तौर पर देखा जाए ना दीपक, क्योंकि अभी अंतरिम जमानत मिली है, केस चल रहा है, सीबीआई मामले में अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल फौरी राहत है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट को इस तरीके से आप हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि बड़ी बेंच जो है वो पीएमएलए के तहत ही देखेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं, उन पर इस तरह की गिरफ्तारी हो सकती है नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया था। लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने भी सीधे तौर पर यह कहा था कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़े नहीं है कि जो कहीं भाग जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है और कभी भी किसी काम के लिए जाना होता है तो गौरव भाटिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है, मैं आपके पास वापस से आऊंगी। दीपक, गौरव जी स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और आम आदमी पार्टी, अगर आप सुन रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि आप ही ने साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार कराया, क्योंकि आपकी पार्टी ये जानती थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये भ्रष्टाचारी अराजक अपराध पार्टी ही कर सकती है कि आज उनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी बेल वाले बन गए हैं और इस पे वो जश्न मना रहे हैं। जनता आपके नेताओं की तरह मूर्ख नहीं है और वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी है, कोई इस केस को निरस्त नहीं किया है और ना अरविंद केजरीवाल को कहा है कि ये निर्दोष है। दूसरी बात, क्यों अंतरिम जमानत दी है वो भी बता दे। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि कुछ न्यायिक बिंदु ऐसे हैं जिसको लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है और तब तक अंतरिम जमानत पे अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री निर्दोष नहीं साबित हुए, बल्कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बेल वाले हो गए हैं जो कट्टर बेईमान थे, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन गौरव जी, अंतरिम जमानत का मतलब तो ये हुआ ना कि अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो मजबूत है, उनके जेल से बाहर निकलने के आसार बढ़ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज दिया था, उनकी जो साइड है वो तो यहां पर स्ट्रांगली नजर आ रही है ना, अंतरिम जमानत के जरिए जो मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, दो बातें मैं आपको बताता हूं। अभी तो जो ऑर्डर है वो आना बाकी है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में न्यायाधीशों ने करे उस पे जाते हुए उन्होंने यहां तक लिखा है कि जो अंतरिम जमानत आगे बरकरार रहेगी या नहीं, ये प्रश्न जो बड़ी पीठ बनेगी जी, वो इस प्रश्न पे विचार कर सकती है। इसका मतलब आगे चल के अगर बड़ी बेंच चाहेगी तो अंतरिम जमानत रद्द भी करेगी। दूसरी बात, आपने कहा बड़ी जीत है, नहीं, ये तो हार है एक मुख्यमंत्री की जो कहता था कि आरोप लगने पे इस्तीफा दे दो। वो जेल की सलाखों से दिल्ली की सरकार चलाना चाहता है और उनकी याचिका में क्या प्रेयर थी, क्या मांग थी? मांग ये थी कि उनकी जो अरेस्ट है वो गैर संवैधानिक है। उस पे तो कोई आदेश दिया नहीं कि गैर संवैधानिक है, अंतरिम जमानत दी। ये फर्क सबको पता होना चाहिए। और जेल वाला सीएम आज अंतरिम बेल वाला सीएम हो गया है। लेकिन गौरव जी, गिरफ्तारी को लेकर सवाल तो उठे ना, अब ईडी को अपना पक्ष और ज्यादा मजबूती के साथ रखना होगा कि गिरफ्तारी क्यों हुई, इसको लेकर तो सवाल उठे। और आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि बीजेपी डर गई थी, बीजेपी ये जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। अब ऐसे में उन्होंने एक साजिश रची कि सीबीआई गिरफ्तार कर ले, क्योंकि अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो फिर वो दिल्ली की सरकार को किस तरीके से चलाएंगे, इससे डरी हुई है बीजेपी। ये आरोप लग रहे हैं आप पर। दो बातें और आपको तथ्यात्मक तौर पर बता दूं। सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब जेल वाला सीएम वो रहेंगे। आज अंतरिम बेल वाला है, लेकिन जेल वाला सीएम वो बने रहेंगे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये बड़ी राहत है, पूछा नहीं जाएगा। शराब घोटाले में किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं और 16.5 महीने हो गए जिसको कट्टर ईमानदार बुलाते थे। वो मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनको आज तक बेल नहीं मिली है। क्या ये तथ्य नहीं है? तो ये जो सारे मैंने आपको तथ्य बताए, आज पापी आपके हर नेता का मुंह काला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किया घोटाला है और अगर इस पे जश्न बनाते हैं तो ये उनका नैतिक दिवालियापन।
लेकिन क्या बीजेपी डर रही है? आम आदमी पार्टी के मुताबिक तो कम से कम यही कह रहे हैं वो लोग, ईडी सीबीआई सब बीजेपी के कंट्रोल में। ये बड़े आरोप आप जानते हैं गौरव जी, खुद आप सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े से बड़ा नेता हो, मंत्री हो, यही कहते हैं कि सब आपके कंट्रोल में है, आप ही गिरफ्तारी कराते हैं। देखिए, मुझे तो ये खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में थर-थर कांपते हैं, उन्हें डर है कि वो पकड़े जाएंगे। और ये क्यों है? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और हमने देखा है कैसे भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, किसी को भी फाइनल रिलीफ नहीं मिला है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फाइनल रिलीफ। ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी विवेचना करने वाली जांच एजेंसी हो, वो अपना कार्य कर रही है और निष्पक्षता से कर रही है। लेकिन क्या गौरव जी ऐसे कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि कोई सबूत नहीं है, और इसी वजह से तो उन्हें ये अंतरिम जमानत दे दी गई ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई केस बड़ा होता तो फिर उसमें बेल नहीं होती, अगर बेल मिल सकती है तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सबूत मजबूती के साथ पेश नहीं किए गए, और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, और अंतरिम जमानत का मतलब भी तो यही ना, ईडी को पक्के सबूत पेश करने होंगे। क्या आपको लगता है ऐसा होगा गौरव जी? देखिए, आपका विधिक ज्ञान वर्धन कर देता हूं। अगर कोई सबूत नहीं होते, प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता ना, तो जो अभियुक्त होता है वो न्यायालय जाता है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, और मांग करता है कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं बन रहे, और मुकदमा निरस्त हो जाता है। उसको हम लोग क्वॉशिंग कहते हैं। क्वॉशिंग के लिए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कई बार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय गए, उनकी याचिकाएं निरस्त हुई। इसका मतलब प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप लगते हैं, और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के आगे के दिन बहुत दर्दनाक होंगे। वो एक भ्रष्टाचारी नेता हैं, और प्रथम दृष्टया एक मजबूत केस के खिलाफ जांच एजेंसियों ने। और गौरव जी, ये जो सबूत की बात और सवाल मैंने भी आपसे किया, ये अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उसी से जुड़ा सवाल मैंने आपसे किया। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मुद्दा है बिजली की दर बढ़ाने को लेकर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी का प्रदर्शन, और ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये देख लीजिए तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बिजली दर बढ़ाने को लेकर, बिजली के बिलों के खिलाफ यह प्रदर्शन बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां पर यह तय था प्रदर्शन कि सचिवालय के बाहर मार्च किया जाएगा सांसदों और विधायकों की तरफ से, और अब यह बिजली के बिलों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लिए प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। महंगी बिजली को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। तो किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने की कोशिश हालांकि यहां पर देखिए की जा रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महंगी बिजली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये पहले से तय था कि आज बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, और सचिवालय के बाहर इस प्रदर्शन की तैयारी, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि बिजली कंपनियों ने डीआईआरसी की मंजूरी के बिना ही पीपीएसी में बढ़ोतरी कर दी है, और इसी के जरिए बिल बढ़ाकर लूट की जा रही है, और इसी वजह से महंगी बिजली के खिलाफ यहां प्रदर्शन बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ तस्वीर आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं, और अंतरिम जमानत आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल महंगी बिजली को लेकर। तस्वीरें आपके सामने थी। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं हाथरस मामले को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि निश्चित तौर पर यह चिंताजनक और गंभीर मसला है, लेकिन हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई करके उचित आदेश पास करने में समर्थ है। आप हाईकोर्ट में अपनी बात रखिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग के दौरान देखिए बड़ी खबर कि कहा गया चिंताजनक और गंभीर मसला है, लेकिन हाईकोर्ट आदेश पास करने में समर्थ है। आप हाईकोर्ट के पास जाइए, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का।
वहाँ तो सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग पहुँचते हैं, मंच से पंडाल से बोला जाता हो, कोई मंत्र तंत्र दिया नहीं जाता है, कोई अकेले कमरे में बैठ के पीठ ठोकी नहीं जाती है, कोई गंडा ताबीज पहले जो है किसी मामले में जेल में रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, सब झूठ है, साजिश है। इससे पहले का जो है बाकायदा इस तरीके की जो जानकारियां सामने आई हैं कि पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे और वो जेल भी गए थे। मेरी कोई जानकारी में नहीं, जब मुझसे अभी से तो ये मामला अभी हुआ है। हमारे मामले में जब से मैं हूं और एबीपी वरिष्ठ न्यूज चैनल है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना तो एफआईआर में नाम है, ना एसआईटी में नाम है। सवाल उठ रहा है, एफआईआर में नाम ही नहीं है, बाबा की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? नहीं, हमको नहीं है, लोग जनता पूछ रही है, जो वहां पर लोग गए थे अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा की कोई जिम्मेदारी होगी नहीं? सरकार चुनी हुई जनता की सरकार है ना उत्तर प्रदेश सरकार, एसआईटी पर भरोसा करे ना, उत्तर प्रदेश पुलिस पर, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में कमीशन में जांच हो रही है, उस पर भरोसा करे ना, विश्वास रखिए आप, न्याय होगा। साजिश है आप अभी भी इसी पे? बिल्कुल साजिश है, संतोष मिलेंगे, लोग आई विटनेस मिलेंगे, वीडियो मिलेंगी, सीडी मिलेंगे। जो आई विटनेस आए कोई साजिश की बात नहीं? अभी आपके पास अभी तो जो हमारे इंजर्ड थे वो घरों में पहुंचे, उनके अंतिम संस्कार में लगे हैं लाशों के। हमारी पहली प्राथमिकता थी लावारिस लाश कोई ना रहे, हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कोई इंजर्ड इलाज के अधूरा ना रह जाए, हमारी तीसरी प्राथमिकता थी जनता ने ही, जो लोग वहां पर सत्संग में गए थे उन्हीं लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। थे हमारे वो हमारे तो थे सत्संग में जाने वाले, एबीपी का स्टाफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ थे वो तो हमारे सेवादार थे, हमारे लोग थे, कोई मदद के लिए भी नहीं आया। इतने सारे सेवक लगा ले गया, जिन गाड़ियों पर हम लोग उन्हें लेके गए थे, जिन गाड़ियों पे हमारे फॉलोअर्स पहुंचे थे, जिन गाड़ियों पे हमारे सेवादार लेके गए थे, उन्हीं गाड़ियों पे इंजर्ड पहुंचे, उन्हीं गाड़ियों पे लाशें पहुंची, उन्हीं गाड़ी पे पोस्टमार्टम हाउस। 121 एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ, जो 121 लाशें 123 लाशों की बात की जा रही नहीं थी वहाँ, हम ही लोग लेके गए, हम ही ने इलाज कराए हैं, हम ही ने अपने ब्लड के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता, कोई आरोप नहीं, पूरा झूठा है, साजिश है, षड्यंत्र है और ये पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश हो जाएगा, साजिश है, षड्यंत्र है, एक जो बड़ी साजिश रची गई थी उसी पर कायम है एपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दुख व्यक्त किया, चिंता जाहिर की और कहा इस मामले पर हाईकोर्ट में ले जाया जा सकता है। लेकिन जो बाबा के वकील हैं एपी सिंह, वो लगातार इस मामले को एक साजिशी करार दे रहे हैं, कह रहे एक बड़ी साजिश थी और बाबा को आरोपी बनाया नहीं जाना चाहिए, बाबा के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। उन्हीं के जो सेवादार थे वो जो है उनको अस्पताल लेके गए, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी बात कर रहे थे और ये आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस बारे में भी आपने बताया।